सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो ये वीडियो गाइस जितने भी ICSE 2027 के स्टूडेंट्स हैं, मैथ्स के लिए वीडियो होने वाला है, तुम सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो गाइस बेसिकली जैसे कि टाइटल में तुमने देखा है, इस वीडियो में हम लोग पूरा यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में तुम अपना मैथ्स का सिलेबस पूरा कैसे कंप्लीट कर सकते हो इफेक्टिवली, ताकि तुम लोग बोर्ड्स में अच्छा परफॉर्मेंस तुम्हारा हो सके, ताकि तुम बोर्ड्स में अच्छा मार्क्स ला सको। तो फर्स्टली गाइज लेट मी टेल यू दैट मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि अगर तुम लोग सोच रहे हो कि क्लास 10 में अभी तुम लोग ध्यान नहीं दोगे और एकदम लास्ट मोमेंट में एंड टाइम में तुम लोग सोचोगे कि सारा सम्स तुम लोग सारा चैप्टर्स कंप्लीट कर लोगे, सो ट्रस्ट मी गाइज, इट्स गोइंग टू बी रियली हेक्टिक एंड यू विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट योर एंटायर सिलेबस। हमारा मैथ्स का सिलेबस तुम सभी को पता है बहुत ही ज्यादा वास्ट है, देयर आर सो मेनी चैप्टर्स, राइट। कौन सा बुक तुम्हारे स्कूल में मैथ्स के लिए फॉलो हो रहा है स्कूल में, ये चीज मेरे को कॉमेंट करके जरूर बताना। तुम लोग इस वीडियो के नीचे कॉमेंट करके बताना कि कौन सा बुक फॉलो हो रहा है एंड हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर, टोटल कितना चैप्टर्स है तुम्हारे इंडेक्स के अंदर। तुम पूरा यहाँ पर देखकर काउंट करके चैप्टर्स मेरे को बताना। हो सकता है तुम्हारे स्कूल में ML अग्रवाल बुक फॉलो हो रहा हो, या फिर कौन सा इसका बुक फॉलो हो रहा हो, सेलिना, या फिर बहुत सारे ऐसे बुक्स है यहाँ पर। तो तुम्हारे स्कूल में एग्जैक्टली कौन सा बुक फॉलो हो रहा है कॉमेंट करके बताना। अब देखो मैथ्स के लिए हमें करना क्या है, तुम्हें यहाँ पर फर्स्टली क्या करना है। देखो अगर तुम लोग स्कूल के भरोसे बैठे हो और तुम लोग सोच रहे हो कि स्कूल के टीचर्स तुम्हारा यहाँ पर सारा कुछ करवा देंगे, स्कूल का जो तुम्हारा मैथ्स टीचर है वो पूरा का पूरा यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट करवा देगा, पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा देगा, सो लेट मी टेल यू दैट ट्रस्ट मी, अभी यहाँ पर हो सकता है कि सारा सम्स तुम्हारे स्कूल में हर एक चैप्टर का ईच एंड एवरी एक्सरसाइज से ईच एंड एवरी सम करवाया जा रहा हो, बट लास्ट में एंड मोमेंट में जब यहाँ पर टाइम का शॉर्टेज होगा तो यहाँ पर फटाफट चैप्टर्स को कंप्लीट किया जाएगा, तुम्हें कुछ समझ भी नहीं आएगा और तुम्हारा यहाँ पर ऐसे ही पूरा का पूरा यहाँ पर टाइम निकल जाएगा। सो इट इज रियली इंपॉर्टेंट कि तुम्हें यहाँ पर स्कूल में जो करवा रहा है तुम्हें यहाँ पर साथ ही साथ घर में यहाँ पर सेम चीज को प्रैक्टिस करना है। मान लो कि तुम्हें पता है कि कल तुम्हारे स्कूल में मैथ्स का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, मान लो तुम्हारे स्कूल में मान लो AP एंड GP चैप्टर AP स्टार्ट होने वाला है, तो तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, पहले से तुम लोग थोड़ा सा देख सकते हो, एग्जाम्पल क्वेश्चंस देख सकते हो, फॉर्मूलाज पढ़ सकते हो और थोड़ा सा तुम्हें यहाँ पर प्रैक्टिस करना है। बिकॉज तुम लोग अगर सोच रहे हो कि एकदम एंड मोमेंट में लास्ट में तुम लोग मैथ्स कर लोगे और सारा सब्जेक्ट्स हो भी जाएगा, बट मैथमेटिक्स इज सच अ सब्जेक्ट कि तुम लोग यहाँ पर एंड में कुछ भी नहीं कर पाओगे। सो इट इज रियली इंपॉर्टेंट कि मैथ्स तुम्हें डेली बेसिस पे एटलीस्ट 1 to 1.5 आवर्स तुम्हें टाइम निकालकर डेली मैथ्स को प्रैक्टिस करना है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, हमें यहाँ पर फॉर्मूलाज को भी याद करना है। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, तुम लोग यहाँ पर मैथ्स का फॉर्मूला यहाँ पर याद नहीं करते हो, तुम लोग यहाँ पर देख देख के सारा कुछ यहाँ पर जो चैप्टर है, चैप्टर के स्टार्टिंग में जो फॉर्मूलाज दिया रहता है वहां से देख देख कर फॉर्मूलाज यहाँ पर अप्लाई करते हो। इस वजह से तुम्हें यहाँ पर सम्स तुम्हारा राइट होता है, कैलकुलेशन भी राइट होता है, बट क्योंकि तुमने फॉर्मूला यहाँ पर ठीक तरीके से नहीं पढ़ा है, बाद में जाकर तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। एक साथ जबकि तुम्हें सारा कुछ करना पड़ेगा, मान लो तुम्हारा यूनिट टेस्ट है या फिर तुम्हारा प्री बोर्ड्स है, हाफ ईयरली एग्जाम्स है, तो एक ही बार जब 7, 8, 10 चैप्टर तुम्हें मिलेगा तो एक साथ सारा फॉर्मूलाज तुम काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। सो इट इज़ इंपॉर्टेंट कि तुम यहाँ पर मेक श्योर करना कि जब भी तुम कोई नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो, एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो तुम्हें सारा फॉर्मूलाज याद है और तुम यहाँ पर देख देख के फॉर्मूलाज को सॉल्व नहीं कर रहे हो। दिस इज इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर मैथ्स के लिए एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि जो कि तुम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चंस, हर एक स्टेप जो कि तुम लोग कर रहे हो, मान लो फाइनल आंसर रॉन्ग भी है, बट जो तुमने स्टेप्स किया है, मान लो पूरा स्टेप राइट था, पूरा प्रोसेस राइट था और लास्ट में कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से तुम्हारा आंसर गलत आया है, जो स्टेप्स तुमने सही किया उसकी वजह से तुम्हें स्टेप मार्किंग भी मैथ्स में मिलता है, 0 नहीं मिलेगा उस सम के लिए। तो तुम यहाँ पर इसीलिए जो भी सम तुम्हें आता हो, जो नहीं भी आता हो, अगर तुम्हें थोड़ा बहुत फॉर्मूला पता है, थोड़ा बहुत यहाँ पर स्टेप्स पता है, तो तुम उसको ब्लैंक मत छोड़ना। यू कैन एटलीस्ट ट्राई एंड डू समथिंग। इट इज बेटर टू डू समथिंग रादर देन नॉट डूइंग एनीथिंग एट ऑल, राइट। तो तुम्हें यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर सब कुछ सॉल्व करना, नहीं आ रहा है उसको भी तुम ट्राई कर सकते हो। नाउ द नेक्स्ट थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, प्लीज डू नॉट स्किप एनी क्वेश्चन। काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि यहाँ पर क्या करते हैं, तुम लोग एक चैप्टर को स्टार्ट करते हो, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हो और उसके बाद उसको स्किप करके तुम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में चले जाते हो, नेक्स्ट चैप्टर्स में चले जाते हो, मैथ्स के लिए स्पेशली। बट इफ यू आर डूइंग दिस वे तो तुम्हारा यहाँ पर मैथ्स का एक भी चैप्टर सही से कंप्लीट नहीं होगा। लेट मी टेल यू दैट जो भी तुम चैप्टर्स टच कर रहे हो, अगर तुमने एक पर्टिकुलर चैप्टर स्टार्ट किया है, सो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि हर एक क्वेश्चन, हर एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन तुम्हें लाइन से सब कुछ करना है। काफ़ी लोग ये भी पूछेंगे कि हमें कौन सा बुक फॉलो करना चाहिए मैथ्स के लिए। सो हियर आई वोंट सजेस्ट यू एनी बुक। काफ़ी सारे लोग ऐसे यूट्यूब पे जो कि तुम्हें डिफरेंट बुक सजेस्ट करते हैं, बट मैथ्स के लिए गाइज लेट मी टेल यू दैट तुम्हें यहाँ पर कोई भी अलग से बुक नहीं लेना है। तुम्हारा बुक इज मोर देन इनफ है। तुम्हारे बुक में ऑलरेडी इतना सारा चैप्टर्स है, इतना सारा एक्सरसाइजेज है, इतना सारा क्वेश्चन है, वही सॉल्व करते
करते तुम्हारा टाइम निकल जाएगा। तो तुम्हारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि तुम एक्स्ट्रा कोई अलग से बुक लो, तो तुम मैथ्स का अपना प्रेस्क्राइब टेक्स्ट बुक जो कि स्कूल में फॉलो हो रहा है उसको ही फॉलो करना है। वहीं से क्वेश्चंस यहाँ पर कहीं से भी आए, नंबर्स वैल्यूज चेंज करके आए, बट सेम प्रोसेस सेम फॉर्मूलाज यहाँ पे अप्लाई होगा। सो मेक श्योर करना दैट यू आर फॉलोइंग ओनली दैट बुक विच इज़ बीइंग फॉलोड इन योर स्कूल। और साथ में तुम लोग क्या कर सकते हो, तुम्हें यहाँ पर एग्जाम्पल क्वेश्चंस कर सकते हो। अगर तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा करना है तो तुम एग्जाम्पल क्वेश्चंस कर सकते हो। एंड येस, वन मोर थिंग, एक टिप है कि तुम जब भी यहाँ पर एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, वहाँ पर साइड में अगर 2016, 2018 इस तरीके से साइड में लिखा रहता है तो वो सारा बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है और उस ईयर बोर्ड्स में वो क्वेश्चन आया है सेम टू सेम। एग्जाम्पल क्वेश्चंस में भी काफ़ी सारा ऐसा लिखा रहता है ईयर, तो उस ईयर में वो बोर्ड का क्वेश्चन आया है, तो तुम समझ जाना कि वो बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है और वो सारे क्वेश्चंस पे थोड़ा फोकस करना, बिकॉज उस टाइप का क्वेश्चन एग्जैक्टली वो सेम क्वेश्चन नहीं मिलेगा, लेकिन उस फॉर्मूला के बेसिस पे क्वेश्चंस तुम्हें बोर्ड्स में मिल सकता है, तो तुम्हें उस टाइप के क्वेश्चंस पे थोड़ा गो थ्रू करना है। एंड इफ यू आर एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन तो डेफिनेटली इस बार भी जो बोर्ड्स में आएगा तुम बोर्ड लेवल का क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, राइट। तो ये चीज़ जो कि मैंने तुम्हें बताया बहुत इंपॉर्टेंट है। डोंट स्किप एनी क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। मेक श्योर करना कि हर एक क्वेश्चन को तुम लाइन बाय लाइन यहाँ पर मैथ्स का सॉल्व कर रहे हो। कुछ लोग स्किप कर देते हैं, बट इफ यू आर स्किपिंग इट तो तुम्हारा कोई भी चैप्टर सही तरीके से कंप्लीट नहीं होगा। यहाँ पर एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें यहाँ पर इजी चैप्टर्स को पहले करना है। कुछ लोग यहाँ पर डिफिकल्ट चैप्टर्स के पीछे भागते हैं, बट बिकॉज ऑफ दैट तुम्हारा यहाँ पर पूरा सिलेबस लास्ट में यहाँ पर पेंडिंग रह जाता है। मैथ्स के लिए तुम लोग यहाँ पर सबसे पहले इजी चैप्टर्स कंप्लीट कर सकते हो। जो चैप्टर्स इजी है, वेटेज ज्यादा है, वो सारा चैप्टर्स करना है। अगर मैं तुम्हें बोलूँ तो तुम्हारा अलजेब्रा यूनिट बहुत ज्यादा स्कोरिंग है। अगर तुम्हें मैं यहाँ पर चैप्टर्स बताऊँ तो तुम्हारा अलजेब्रा यूनिट के अंदर चैप्टर्स आता है लाइक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, then linear inequations, factorization, APGP, then ratio and proportion। साथ में तुम्हारा यहाँ पर और भी चैप्टर्स है। तो ये जो है अलजेब्रा यूनिट ये बहुत स्कोरिंग है, बहुत ही इजी है, तो ये सारा चैप्टर स्टार्टिंग में अच्छे से कर लेना। ये नहीं कि तुम स्टार्टिंग में ही सर्कल्स और मेंसुरेशन चैप्टर कर रहे हो। तुम यहाँ पर फर्स्टली इजी चैप्टर्स, स्कोरिंग चैप्टर्स को कंप्लीट करना और वो चैप्टर्स को अपना स्ट्रेंथ बनाना। मैट्रिसेस हो गया, बैंकिंग हो गया, GST हो गया, देन APGP हो गया, साथ में रिफ्लेक्शन चैप्टर हो गया, प्रोबेबिलिटी चैप्टर हो गया। ये सारा चैप्टर्स इजी चैप्टर्स है, तो तुम ये सारे चैप्टर्स को अपना स्ट्रेंथ बनाना और ये सारे चैप्टर्स को इतने अच्छे तरीके से करना कि यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम्स में पूछा जाए तुमसे तो तुम यहाँ पर राइट आंसर सॉल्व करके ला पा रहे हो। लास्टली गाइज एक चीज और बोलना है कि तुम्हें यहाँ पर कैलकुलेटर्स अवॉइड करना है। कुछ स्टूडेंट्स को मैंने देखा है, तुम लोग क्या करते हो, जबकि तुम मैथ्स प्रैक्टिस करने के लिए बैठते हो तुम लोग फोन में ऐसे कैलकुलेटर खोल के बैठते हो या कैलकुलेटर लेके बैठते हो, और तुम लोग यहाँ पर हर एक सम में जो कैलकुलेशंस रहता है बड़ा बड़ा, तुम लोग इवन सिंपल कैलकुलेशंस यहाँ पे कैलकुलेटर यूज करते हो। बट यू आर एन ICSE स्टूडेंट और ICSE क्लास 10 में कैलकुलेटर्स आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, ये एग्जाम में अलाउड नहीं है। तो फिर तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। अभी तुम्हारा राइट आंसर आ जा रहा है, अभी तुम सॉल्व कर पा रहे हो, बट एग्जाम में सेम चीज़ जबकि तुम्हें क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि तुम्हारा हैबिट है शुरू से कैलकुलेटर्स यूज करने का, तो तुम यहाँ पर एग्जाम में तुम्हारा काफी ज्यादा टाइम वेस्ट होगा और तुम कैलकुलेशन भी गलत करोगे। अभी से अगर तुम्हारा प्रैक्टिस नहीं है खुद से कैलकुलेट करने का तो तुम्हारा कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है हो जाए और तुम्हें मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हारा मेन आंसर राइट हो जाएगा, पूरा स्टेप्स करेक्ट होगा, मेन आंसर रॉन्ग हो जाएगा, सॉरी। सो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें क्या करना है, कैलकुलेटर्स यूज नहीं करना है। प्लीज डोंट कीप दिस हैबिट, इट्स अ वेरी बैड हैबिट कि तुम लोग यहाँ पर कैलकुलेटर यूज करके मैथ्स प्रैक्टिस कर रहे हो, सारा कुछ यहाँ पे कैलकुलेटर से आंसर ला रहे हो। एंड लास्टली गाइज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मैंने पॉइंट्स बताया ये सारा चीज फॉलो करना है। प्रैक्टिस मैथ्स वेरी नाइसली। अभी तुम्हारे पास टाइम है, बाद में तुम्हारे पास टाइम नहीं रहेगा कि तुम यहाँ पर मैथ्स में बहुत ज़्यादा टाइम दो, बिकॉज इतना सारा सब्जेक्ट्स है। इट्स नॉट ओनली अबाउट मैथ्स, राइट। यहाँ पे और सारा सब्जेक्ट्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, हिंदी है, सेकेंड लैंग्वेज जिन लोगों का है, देन तुम्हारा इंग्लिश लैंग्वेज, लिटरेचर, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, कमर्शियल एप्लीकेशंस, इतना सारा सब्जेक्ट्स है। तो अगर तुम यहाँ पर अगर सही तरीके से मैथ्स को टाइम नहीं दे रहे हो तो बाद में तुम्हें बहुत ज़्यादा रिग्रेट होगा और पूरा का पूरा सिलेबस पेंडिंग रहने वाला है। तो इसलिए अच्छे तरीके से मैथ्स प्रैक्टिस करो डेली बेसिस पर, और जो मैंने ये पॉइंट्स बताए ये सारा चीज़ तुम लोग फॉलो कर सकते हो। साथ में तुम्हें क्या प्रॉब्लम तुम लोग फेस कर रहे हो मैथ्स के लिए, ये चीज़ मेरे को कॉमेंट करके बताना। नेक्स्ट वीडियो अगर तुम लोग चाहते हो तो मैं वेटेज के ऊपर बना दूंगी कि 2027 के लिए मैथ्स का कौन कौन सा चैप्टर्स है जो कि हाईली वेटेड चैप्टर्स है, जिसका वेटेज सबसे ज़्यादा है। तो तुम लोग इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर खुद को प्रिपेयर कर सकोगे और सारा चैप्टर्स कंप्लीट कर सकोगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज। इस वीडियो को लाइक कर देना और जितने भी ICSE क्लास 10 स्टूडेंट्स हैं 2027 बैच उन लोगों को शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।